हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम ट्रांसफॉर्मेशन सीखने जा रहे हैं प्रोडक्ट की इन सम ऑफ टू और डिफरेंस, कि हम कैसे प्रोडक्ट फंक्शंस को या दो साइन या कोस या साइन जो भी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रोडक्ट किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं किसके अंदर, सम या डिफरेंस के अंदर। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। जैसे चार फॉर्मूले हमारे पास, बेसिकली फॉर्मूले कुछ है नहीं, रिजल्ट बनाए गए हैं बस। ठीक है, चार जो फॉर्मूले हमने पहले पढ़े हैं कि साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, ठीक है, उनसे ये चीज़ें निकल के आई हैं। जैसे फर्स्ट दे दिया कि 2 टाइम्स साइन ए कोस बी है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। कैसे कि मान के चलो ये हमारे पास साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा कि साइन ए कोस बी फिर प्लस फिर क्या आता है तुम्हारा कोस ए और फिर आता है तुम्हारा साइन बी। अगर यही चीज़ हमारी माइनस में है, क्या है कि साइन ए माइनस बी, दिस थिंग इज इक्वल टू दी क्या आएगा कि साइन ए कोस बी माइनस फिर क्या आएगा तुम्हारा कि कोस ए साइन बी। ठीक है भाई, ये चीज़ है। अब होगा क्या कि इनका हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे। एडिशन अगर किया मैंने, इसको मैंने स्टार बोल दिया और इसको बोल दिया मैंने हैज इक्वेशन। ठीक है, व्हेन एडिंग स्टार और हैज, कि दोनों इक्वेशन का जब हमने एडिशन किया, एडिशन से होगा क्या कि यहाँ तो आ जाएगा तुम्हारा कि साइन ए प्लस बी प्लस फिर क्या आएगा तुम्हारा साइन ए माइनस बी, दिस थिंग इज इक्वल टू दी, ये चीज़ क्या हो जाएगी हमारी कैंसिल आउट, और यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा कि 2 टाइम ऑफ साइन ए और कोस बी, साइन ए और कोस बी। अब क्या करना है, अगर मैं स्टार इक्वेशन में से हैज इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूँगा, क्या करूँगा सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो यही चीज़ हमारी क्या हो जाएगी इस बार कि साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू दी क्या आएगा 2 टाइम कोस ए और क्या साइन बी, कोस ए और क्या साइन बी। ठीक है, देखो है कुछ नहीं इसके अंदर, सिंपल सा कंसेप्ट है कि फॉर्मूला था उसको ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना है। याद रखने का सिंपल फॉर्मूला है कि देखो साइन कोस किसके फॉर्मूले में आता है, अल्टरनेट फंक्शन, एक साइन का एक कोस का फॉर्मूले में आते हैं तुम्हारे साइन ए प्लस बी के और साइन ए माइनस बी के में। ठीक है, तो क्या है अगर तुम्हारा आगे साइन है, आगे साइन है तो क्या आएगा प्लस और प्लस, कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अगर आगे तुम्हारा कोस है तो क्या आएगा प्लस माइनस माइनस। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम दो कोस वालों का करें, ठीक है, तो कोस वालों का क्या आएगा तुम्हारा, देखो सिंपल सा प्रूफ इनका भी इस तरह का ही, क्या इस बार पर मैं ना माइनस वाली जो चीज़ है उसको आगे रखूँगा। आगे रखने का देखो बेनिफिट क्या होगा कि हमने लिखा कोस ए माइनस बी, ए माइनस बी, दिस थिंग इज इक्वल टू दी, कोस जो है साइन अल्टरनेट देता है, मतलब जो बीच में प्लस माइनस है वो अल्टरनेट देगा, प्लस है तो माइनस देगा, माइनस है तो प्लस देगा, लेकिन फंक्शन देगा सेम। तो क्या आएगा कि साइन ए माइनस बी, ये भी रिपीट हो रहे फॉर्मूले भाई, क्या आएगा तुम्हारा कि कोस ए कोस बी, फिर आता है यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, फिर क्या आएगा तुम्हारा साइन ए और इंटू साइन बी। ठीक है, सिमिलर एज अगर हम फॉर्मूला खोलें किसका, कोस ए प्लस बी का, किसका खोलेंगे ए प्लस बी का, दिस थिंग इज इक्वल टू दी कि कोस ए कोस बी माइनस यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आएगा माइनस साइन ए और क्या आ जाएगा तुम्हारा साइन बी। ठीक है, फिर से वही काम, इसको हमने बोल दिया कि हमारी स्टार इक्वेशन है। ठीक है, इसको बोल दिया हमने हैज। अब वही से फिर से क्या करेंगे कि एडिंग स्टार एंड हैज, इनको हमने ऐड किया, ऐड करने पे होगा क्या इस बार कि कोस ए माइनस बी प्लस कोस ए प्लस बी। ठीक है, ऐड करने से ये दोनों चीज़ कैंसिल आउट और क्या आ जाएगा तुम्हारा कि 2 टाइम क्या आएगा कोस ए और कोस बी। ठीक है, ये आ गया, किस पे आया ये ऐड करने पे। अब मैंने क्या किया, स्टार में से हैज को सब्ट्रैक्ट किया। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा तुम्हारा कि कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा कि साइन ए 2 टाइम साइन ए और साइन बी। फिर से वही कि याद कैसे रखा जाए भाई,
याद रखने का सिंपल सा कंसेप्ट है, क्या है कि दोनों जब अल्टरनेट फंक्शन है तो वो आते हैं साइन के फॉर्मूले में। उसमें भी क्या है, अगर आगे तुम्हारा साइन है तो दोनों पहले प्लस प्लस आएंगे फिर माइनस आएगा। आगे अगर कोस है तो दोनों पहले पीछे वाले क्या आ जाएंगे, दोनों नेगेटिव आ जाएंगे। कोस के केस में दोनों सेम, अगर दोनों कोस है अगर दोनों साइन है तो वो आते हैं तुम्हारे कोस के फॉर्मूले में कि कोस ए प्लस बी या कोस ए माइनस बी। अब क्या कि दोनों अगर कोस के हैं तो क्या आएगा, दोनों पहले आएगा पहले माइनस फिर प्लस, पीछे के दोनों प्लस रहेंगे। अगर साइन है कि साइन ए साइन बी तो क्या आएंगे माइनस और माइनस। इस तरीके से हमें क्या करना है, इनको याद रखना है। इनसे रिलेटेड अब काम करेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे, डिस्कस करेंगे तो फॉर्मूले हमें याद हो जाने हैं, लेकिन याद करने पड़ेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये फॉर्मूले तुम्हें परेशान करेंगे, ठीक है। अगर अभी याद कर लोगे तो बेस्ट है, नहीं याद करोगे तो करने तो तुम्हें पड़ेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे, एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट क्या दे रखा है तुम्हें कि 2 टाइम साइन 5x और कोस 3x। फॉर्मूला 2 साइन ए कोस बी, 2 साइन ए कोस बी अप्लाई करो। क्या आएगा कि साइन ए प्लस बी, ए का काम कौन कर रहा है 5x, बी का काम कर रहा है ये, तो क्या आएगा 5x प्लस 3x, 5x प्लस 3x। देन क्या आएगा प्लस, फिर आएगा तुम्हारा साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी मतलब कि 5x माइनस 3x। दिस थिंग इज इक्वल टू दी साइन 8x प्लस साइन 2x। तो ये हमारा क्या लग गया, देखो क्या वो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, यहाँ प्रोडक्ट था, यहाँ पे क्या आ गया तुम्हारा सम, ठीक है, या डिफरेंस आ सकता है। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, नेक्स्ट में तुम्हारा फॉर्मूला जो है 2 कोस ए साइन बी। और इससे जो थर्ड जो पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट में डिस्कस करूँगा एक बार। थर्ड पार्ट में क्या है कि साइन x/2 और साइन 3x/2, साइन x/2 और साइन 3x/2, ये चीज़ है भाई, ठीक है। देखो फॉर्मूले हमारे पास किस में है कि 2 टाइम में, किस में 2 टाइम में। अगर इसमें 2 टाइम नहीं तो हम 5 से बना लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और भैया 2 से डिवाइड। अब इसके ऊपर फॉर्मूला लग जाएगा क्या, 1/2 चल ही रहा है, क्या लग जाएगा कि 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन, तो फॉर्मूला लग जाएगा तुम्हारा कोस x/2 माइनस 3x/2, माइनस हो गया, फिर माइनस, फिर क्या आएगा तुम्हारा माइनस, और क्या आ जाएगा तुम्हारा कोस x/2 प्लस 3x/2, ठीक है। तो आ जाएगा तुम्हारा क्या कि 1/2 कोस माइनस x, क्या आ जाएगा हाफ माइनस क्या होगा 3/2, तो माइनस x आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा तुम्हारा कोस, माइनस के बीच में कोस 2x, क्या आ जाएगा कोस 2x। अब कोस माइनस x हमें पता है क्या होता है, क्या होता है हमारा कोस x और माइनस कोस 2x। तो ये क्या भाई हमारी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है प्रोडक्ट की इन सम और डिफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट मैं बताऊंगा, देखो नेक्स्ट में किस में हमें डिग्री में चीज़ें दे रखी है, किस में दे रखी है डिग्री में, और इनका हम सम और प्रोडक्ट कर लेंगे अभी। देखो भाई क्या गिवन है कि कोस, एग्जाम्पल नंबर 4th पार्ट है फर्स्ट का, क्या दे रखा तुम्हें कि कोस 22.5, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रैक्शन को, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन है, इनटू कोस 67 प्लस 1/2, ठीक है। बट मिक्स फ्रैक्शन ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। और इसका हमें निकालना है क्या, सब निकालना है, ठीक है। प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन करनी है तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये तो करना ही पड़ेगा क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है 2 टाइम में, तो क्या आएगा 1/2 इज इक्वल टू इंटू कोस 2 टाइम कोस ए कोस बी। तो फॉर्मूला क्या है तुम्हारा कि कोस ए प्लस बी, या पहले माइनस का रखो कि कोस ए माइनस बी, और क्योंकि हायरार्की बनी रहेगी यहाँ तुम इसको क्या कर लो माइनस कर लो, इसको कर लो प्लस, ताकि तुम्हें क्या चीज़ें सिमिलर सी दिखाई दे। तो क्या आ जाएगा तुम्हारा कि कोस ए माइनस बी, ए कितना है तुम्हारा कि 22 प्लस हाफ, फिर माइनस 67 और माइनस क्या तुम्हारा हाफ, ठीक है। फिर क्या आएगा तुम्हारा बीच में प्लस, फिर आएगा कोस ए प्लस बी, ए प्लस बी मतलब 22 प्लस हाफ, फिर प्लस, फिर आएगा तुम्हारा 67 और प्लस हाफ,
ये चीज़ आएगी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 1/2 इंटू कोस, ये चीज़ होगी हमारी कैंसिल आउट, और ये बन जाएगा हमारा -5 और 4 45, तो आ जाएगा कोस -45 डिग्री। फिर बीच में प्लस, यह आ जाएगा तुम्हारा 1 और 989, यह आ जाएगा कोस 90। कितना आ जाएगा कोस 90 1/2। और देखो कोस, ये वैल्यू हमें पता है, प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि कोस -x इज इक्वल टू दी कोस x। इसका मतलब जो कोस -45 की जो वैल्यू है वही हमारी कोस 45 की है। कौन सी है? कोस 45 की जो वैल्यू है, तो आ जाएगा कोस 45 और प्लस में कोस 90। तो क्या आ गया भाई? कोस 45 तो होता है तुम्हारा 1/√2 1/√2 और कोस 90 कितना 0, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 2 इंटू √2, यही क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये काम करना भाई। आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो है, सेकंड में करा रहा हूँ। देखो सेकंड में क्या है, देखो भाई सेकंड है हमारे पास, सेकंड एग्जांपल की हम बात कर रहे हैं। क्या दे रखा है कि कोसिकेंट 45 डिग्री प्लस x, और फिर क्या है तुम्हारा इनटू कोसिकेंट 45 डिग्री माइनस x। हमें प्रूव करना है क्या कि 2 टाइम ऑफ सीकेंट 2x की ये चीज़ क्या है हमारी इक्वल है। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम करेंगे क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि कोसेकेंट का प्रोडक्ट में हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो तुरंत साइन कोस में चेंज करना है। तो कोसिकेंट 40, इसको लिख सकता हूँ मैं साइन क्या 45 डिग्री और प्लस x। ठीक है, और इसको लिख सकता हूँ मैं साइन क्या 45 डिग्री और माइनस x। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, फॉर्मूला अप्लाई करो, क्या आएगा कि 2 में 2 साइन ए साइन बी, तो फॉर्मूला है तुम्हारा कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, तो क्या आएगा कोस ए माइनस बी, तो क्या आएगा 45 प्लस एक्स, फिर माइनस भी करना है, तो 45 और ये माइनस क्या हो जाना है प्लस। ठीक है, और फिर क्या आएगा तुम्हारा बीच में माइनस इसी में, वो क्या आएगा तुम्हारा कोस ए प्लस बी मतलब 45 प्लस एक्स, और फिर क्या है तुम्हारा कि 45 माइनस एक्स, 45 माइनस एक्स। ठीक है, ये चीज़ है। अब जो देखो क्या बच गया हमारा, एक तो बच गया भाई यहाँ से कि 45 से 45 कैंसिल, तो 2 में ये तो बच गया तुम्हारा कोस 2x, फिर माइनस ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस और प्लस x, तो ये बन जाएगा तुम्हारा कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू हम सबको पता है, मैं नहीं कहूँगा हमें पता है, हम सबको पता है क्या कि कोस 0, तो ये क्या बन गया तुम्हारा कि 2/कोस 2x, क्या बच गया कोस 2x। इसकी वैल्यू ऊपर हम लेके जाएंगे, रिवर्स में क्या आ जाएगा तुम्हारा कि सीकेंट 2x, और यही हमारी क्या है RHS राइट हैंड साइड, और यही हमें क्या करना था प्रूव करना था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखो इसके बाद है हमारा जो थर्ड एग्जाम्पल है, थर्ड देखते हैं। थर्ड में हमें क्या गिवन है, थर्ड एग्जाम्पल कि कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी माइनस 2 टाइम कोस ए कोस बी इंटू कोस ए प्लस बी। हमें ये चीज़ प्रूव करनी कि दिस थिंग इज इक्वल टू दी साइन स्क्वायर ए प्लस बी के इक्वल है। ठीक है भाई, तो देखते समय क्या रहता है। तो देखो ऑब्वियस सी बात है, ये एक्सरसाइज करें तो कहीं ना कहीं ये वाला फॉर्मूला कहीं ना कहीं बन रहा होगा। तो ये देखो ये फॉर्मूला तुम्हें दिख ही रहा है, ये वाली साइड ली हमने LHS साइड ली, क्या आएगा तुम्हारा कि कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी। ठीक है, फिर आएगा तुम्हारा माइनस 2 टाइम है, तो क्या लिखोगे
माइनस चल रहा है तो माइनस को बाहर रखा मैंने थोड़ी देर के लिए, कोस ए कोस, तो यह आएगा तुम्हारा कोस ए माइनस बी, फिर क्या है प्लस कोस ए प्लस बी, ठीक है। और इनटू में क्या चल रहा है कंप्लीट के कोस ए प्लस बी, ठीक है। प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आएगा तुम्हारा कि कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी, फिर क्या आएगा तुम्हारा, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस चल रहा है तो माइनस चलने दो, या माइनस को लिख लेते हैं। तो क्या आएगा तुम्हारा कि कोस ए माइनस बी और कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी, और ये आ जाएगा तुम्हारा प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस बी, क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस बी, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा देखो एक फॉर्मूला और बन रहा है यहाँ पे कि कोस ए प्लस बी और इंटू कोस ए माइनस बी, जो कि तुम्हारा फॉर्मूला है कोस स्क्वायर ए, ये वाला फॉर्मूला है भाई, ये पहले ही बताया था मैंने, ऐसे साइन में भी होता है कि कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी, तो क्या आएगा कि कोस, अगर यहाँ तुमने कोस लिया कोस स्क्वायर ए, तो माइनस में क्या आएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर बी, तो रखो इसकी वैल्यू रखो यहाँ पे, क्या आ जाएगा तुम्हारा कि कोस स्क्वायर ए तो सेम चल रहा है, कोस स्क्वायर बी भी सेम चल रहा है, माइनस फॉर्मूला खोलेंगे तो क्या आएगा तुम्हारा कि कोस स्क्वायर ए माइनस माइनस प्लस, और क्या आ जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर बी, क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर बी। अब और ये क्या चल रहा है तुम्हारा कि कोस स्क्वायर ए प्लस बी, अब कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही है तो उनको कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हो रहा है। अब क्या आएगा कोस स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर बी, तो यहाँ से तो बच गया तुम्हारा, वहाँ तो बचा कोस स्क्वायर बी और एक ये बचा है क्या साइन स्क्वायर बी, ठीक है। फिर क्या आएगा प्लस, सॉरी इस माइनस से ये भी माइनस होना है भाई, ये हम भूल गए, क्या आ जाएगा ये माइनस, ये भी क्या आ जाएगा तुम्हारा माइनस, तो ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस, क्या है ये कोस स्क्वायर ए प्लस बी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी है 1, और माइनस में क्या आ जाएगा तुम्हारा कोस स्क्वायर ए प्लस बी, दिस थिंग इज इक्वल टू दी क्या माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस बी, ठीक है भाई। और यही क्या है हमारी आर एच साइड है। देखो दोबारा सुन लो, ये चीज़ गिवन थी, हमने क्या किया सबसे पहले फॉर्मूला पुट किया, सब्स्टिट्यूट करने के बाद इस चीज़ को अंदर मल्टीप्लाई किया, इस मल्टीप्लाई से ये माइनस से ये चीज़ माइनस आई, और इसी माइनस से ये वाली चीज़ माइनस आई। अब ये हमारा कोस ए माइनस बी इंटू कोस ए प्लस बी एक हायरार्की है, ऐसे समझो कि इसका हमारा फॉर्मूला होता है ना ए स्क्वायर और ए माइनस बी का, तो ये आता है तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब अगर यहाँ साइन होता और यहाँ भी साइन होता तो आता साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, यहाँ कोस है तो यहाँ क्या आएगा तुम्हारा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आता है, ठीक है भाई। चलते हैं आगे। इसी की तरह हमारा जो फोर्थ है, फोर्थ सेम डिट्टो है, फोर्थ तुमने खुद ट्राई करना है। फिफ्थ पे मैं चलता हूँ, ठीक है, फिफ्थ के ऊपर काम करते हैं। देखो फोर्थ में है कुछ नहीं, सिंपल सा फॉर्मूला तुमने यूज़ करना है बस, ठीक है। फॉर्मूला मैं करा देता हूँ, क्या दे रखा है फोर्थ एग्जाम का, फोर्थ में तुम्हें क्या दे रखा है कि 2 साइन क्या अल्फ़ा माइनस गामा, ठीक है, फिर कोस गामा, फिर माइनस, फिर क्या तुम्हारा साइन क्या है अल्फ़ा माइनस 2 टाइम ऑफ गामा, 2 टाइम ऑफ गामा इज इक्वल, डिवीजन में क्या चल रहा है इसी के कि 2 टाइम साइन बीटा माइनस गामा, फिर है इंटू कोस गामा और माइनस साइन बीटा माइनस 2 टाइम ऑफ गामा, दिस थिंग इज इक्वल टू दी क्या साइन अल्फा अपॉन में साइन बीटा, साइन अल्फा अपॉन में साइन बीटा, ठीक है। करो ट्राई, क्या होगा फॉर्मूला अप्लाई करो। सबसे पहले देखो ये तो फॉर्मूला तुम्हारा 2 साइन ए कोस बी, 2 साइन ए कोस बी, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी क्या है अल्फ़ा माइनस गामा और प्लस गामा, ठीक है। फिर क्या आएगा प्लस में कि साइन ए माइनस बी, अल्फ़ा माइनस गामा और माइनस गामा, ठीक है, ये चीज़ आ गई। और फिर क्या चल रहा है तुम्हारा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस 2 टाइम ऑफ गामा, नीचे क्या चल रहा है देखो भाई, नीचे वाली चीज़ को भी खोलो,
नीचे वाली चीज़ को हम खोल लेंगे तो यहाँ बच जाएगा तुम्हारा कि 2 टाइम साइन ए, तो सेम फॉर्मूला कि साइन ए प्लस बी मतलब बीटा माइनस गामा और प्लस गामा, फिर प्लस, फिर क्या आएगा तुम्हारा साइन ए माइनस बी, तो बीटा माइनस गामा और माइनस गामा, और माइनस क्या चल रहा है तुम्हारा कि साइन बीटा माइनस 2 टाइम ऑफ गामा। ठीक है, सोल्व करो थोड़ा सा, यहाँ से ये चीज़ कैंसिल आउट, क्या बच गया साइन गामा, फिर प्लस ये आ जाएगा तुम्हारा कि साइन अल्फ़ा माइनस 2 टाइम ऑफ गामा, फिर माइनस साइन अल्फ़ा माइनस 2 टाइम ऑफ गामा। नीचे क्या चल रहा है, नीचे चल रहा है तुम्हारा साइन, क्या आएगा कैंसिल आउट बीटा प्लस ये चीज़ आ जाएगी तुम्हारी साइन बीटा माइनस 2 टाइम ऑफ गामा, और ये भी क्या आ जाएगी माइनस साइन बीटा माइनस 2 टाइम ऑफ गामा। तो देखो यहाँ से ये चीज़ कैंसिल आउट, यहाँ से ये चीज़ कैंसिल आउट, सेम है, तो ऊपर बचा तुम्हारा साइन अल्फ़ा और नीचे बचेगा हमारा साइन बीटा, और यही क्या करना था हमें प्रूव, ये क्या हमारी LHS साइड। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट। फिफ्थ देखो भाई, इम्पोर्टेंट है ये, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझना बिल्कुल। देखो क्या दे रखा है कि 4 टाइम साइन है, 4 टाइम साइन है, साइन 60 माइनस ए, साइन 60 माइनस ए और साइन 60 प्लस ए, 60 प्लस ए इज इक्वल टू दी साइन 3, साइन क्या है तुम्हारा 3a। ठीक है, तो इस चीज़ को अगर तुम अच्छे तरीके से लिखना चाह रहे हो तो इस चीज़ को मैं ये लिख सकता हूँ, क्या, देखना ध्यान से। चलो पहले मैं ना इस पर फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। देखो इसको अगर मैं 2 टाइम साइन ए इंटू 2 टाइम साइन 60 माइनस ए और इंटू 60 डिग्री प्लस ए, ये चीज़ लिख लो। अब क्या आएगा तुम्हारा 2 टाइम साइन ए, क्या आएगा 2 साइन ए और साइन बी, फॉर्मूला बन जाएगा तुम्हारा ये वाला, कोस क्या आ जाएगा कोस ए माइनस बी मतलब 60 डिग्री माइनस ए और माइनस 60 और ये भी माइनस। ठीक है भाई, ये चीज़ आ गई। फिर माइनस क्या आएगा माइनस, ठीक है, इस माइनस से क्या आएगा तुम्हारा कोस ए प्लस बी मतलब 60 प्लस ए, फिर प्लस 60 माइनस ए प्लस 60 ए। अब कुछ चीज़ें जो कैंसिल हो रही है उसको हम करेंगे कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा कि 2 टाइम साइन ए इंटू, इसको हम लिखेंगे क्या कि तुम्हारा इस ए से, देखो ये चीज़ तो कैंसिल आउट, यहाँ क्या बचेगा तुम्हारा कोस माइनस 2a, और यहाँ क्या बच जाएगा तुम्हारा ए से ए कैंसिल आउट, ये बच जाएगा तुम्हारा माइनस कोस 120 डिग्री। तो यहाँ से क्या आ जाएगा तुम्हारा, अब फिर से मैं अगर फॉर्मूला अप्लाई करूँ तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा कि 2 टाइम साइन ए, और इस माइनस को हमें पता ही प्रॉपर्टी बहुत बार यूज़ कर सके, इसको मैं डायरेक्ट 2a लिख लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ से आएगा तुम्हारा माइनस 2 टाइम कि साइन ए, और माइनस है तो चलने दो, और ये आ जाएगा कोस 120। अब कोस 120 की वैल्यू मैं तुम्हें निकाल के दिखा देता हूँ, क्या आएगा कोस 120 को मैंने लिख लिया 90 प्लस 30। ठीक है, और कोस 90 प्लस थीटा क्या होता है तुम्हारा साइन थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव रहेगा, और साइन 30 की वैल्यू माइनस 1/2 आती है, लेकिन इसकी क्या आ जाएगी माइनस 1/2, तो ये आ जाएगा 2 टाइम साइन ए और कोस 2a, यहाँ से माइनस और इसकी वैल्यू कितनी आ गई भाई साइन ए एट इट इज़, इसकी वैल्यू कितनी है तुम्हारी माइनस 1/2, तो इस चीज़ से ये तुम्हारी चीज़ कैंसिल आउट, तो क्या बचा कि 2 टाइम साइन ए कोस 2a, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या बच जाएगा यहाँ पे खाली साइन ए, क्या बचेगा साइन ए। अब क्या आ गया तुम्हारे पास कि 2 साइन ए और कोस बी। ठीक है, क्या बचा है ये वाली चीज़ कि 2 साइन ए कोस बी, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाए, क्या आएगा कि साइन ए प्लस बी, ए कितना है यहाँ पे ए है,
और b कितना है यहाँ पे 3a है, कितना है 3a है, फिर माइनस या फिर प्लस, फिर क्या आएगा तुम्हारा साइन a माइनस b, माइनस मतलब 2a, ठीक है, और प्लस क्या आएगा तुम्हारा साइन a। तो ये तो होगा तुम्हारा कि साइन 2 है ना भैया, साइन 3a प्लस, यह आ जाएगा साइन, क्या बच जाएगा माइनस है, और प्लस में क्या चल रहा है तुम्हारा साइन है। अब देखो एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, क्या प्रॉपर्टी पढ़ी है भाई, याद हो तो, कि साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ साइन एक्स, नेगेटिव ऑफ साइन एक्स। तो दिस थिंग इज इक्वल टू दी, इसको क्या लिख दूंगा कि मैं साइन 3a माइनस साइन ए और प्लस साइन ए, तो ये चीज़ हो जाएगी तुम्हारी कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा तुम्हारा कि साइन 3a, क्या आ जाएगा साइन 3a। देखो दोबारा क्या हुआ है कि हमारे पास था 4 टाइम, हमने क्या किया कि भाई 2 इंटू 2 लिख सकते हैं ना 4 को, तो एक 2 यहाँ रख लिया इसके साथ, एक 2 यहाँ, तो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला बन गया। क्या होता है कि कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए माइनस बी अप्लाई किया तो ये चीज़ आगे निकल के यहाँ पे कोस 120 बन गया। कोस 120 की वैल्यू हमने निकाली, 120 को कैसे लिख लिया कि 90 प्लस 30 वैल्यू निकाली, तो ये चीज़ निकल गया कि -1/2 यहाँ पे रखा और फिर से हमने फॉर्मूला अप्लाई किया तो ये चीज़ आगे निकल गई। ठीक है भाई, अब सुनना, ये चीज़ तो एट इट इज रखो, इसको मैं रब कर रहा हूँ। इस रिजल्ट का यूज करके, इस रिजल्ट का यूज करके हम करेंगे अब एग्जाम्पल्स, देखना ध्यान से क्या है। देखो इसी को अगर मैं ये लिख लूँ, ध्यान से देखना भाई, क्या कि 4 टाइम साइन 60 माइनस ए, फिर साइन ए, फिर साइन 60 प्लस ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा तुम्हारा साइन 3a, क्या आ जाएगा साइन 3a। ठीक है, देखो भाई इसका जो सेकंड पार्ट है 5th का, उसमें हमें क्या दे रखा है कि हमें रिड्यूस करना है क्या कि साइन 20 इंटू साइन 40 इंटू साइन 40 इंटू साइन 60 डिग्री और क्या है तुम्हारा साइन 80 डिग्री, हमारा इक्वल होगा किसके 3 इंटू 16 के, 3 इंटू 16 के। ठीक है, तो देखो रिड्यूस करने का मतलब क्या कि इस रूल से हमें ये चीज़ें लेके आनी है। तो मैंने क्या किया, इस स्टार रूल में क्या बोलते हैं, पुट ए इज इक्वल टू 20 डिग्री इन स्टार, स्टार में क्या पुट कर दिया ए को 20, तो क्या आएगा 4 टाइम क्या साइन, क्या आएगा साइन कितना 30, क्या आएगा 60 माइनस करोगे तो क्या आएगा 40 डिग्री, फिर क्या आएगा तुम्हारा साइन 20 डिग्री, फिर क्या आएगा तुम्हारा साइन 20 और ये आ जाएगा तुम्हारा साइन 80 डिग्री और फिर क्या आ जाएगा तुम्हारा इक्वल टू साइन 60। तो इसका मतलब क्या है कि साइन 40 इंटू साइन 20 इंटू साइन 80 हमारा क्या आ जाएगा कि 1/4 इंटू साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है तुम्हारी √3/2। देखो इस 4 को मैं उस साइड ले गया, लेकिन हमें वैल्यू किसकी चाहिए कि साइन 20 साइन 40 साइन 60 और साइन 80। तो हमारे पास 3 नंबर तो आ गए 40 20 80, हमें किसकी चाहिए अब साइन 60 की। तो मैंने क्या किया साइन 60 से इस साइड मल्टीप्लाई कर दिया और साइन 60 से इस साइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो आ क्या जाएगा, ये तो हो जाएगा तुम्हारा √3/8 और ये आ जाएगा तुम्हारा फिर से √3/2 जो कि आ जाएगा तुम्हारा 3/16, और यही हमें क्या करना था प्रूव करना था। ठीक है, दोबारा देखो भाई पीछे जो पार्ट था, पीछे पार्ट में हम क्या प्रूव करके आए हैं कि 4 टाइम्स साइन है, साइन 60 माइनस और साइन 60 प्लस है इज इक्वल टू दी साइन 3 है। ठीक है, तो इस चीज़ का मैंने यूज़ किया, यूज़ करते हुए मैंने क्या किया कि इसमें मैंने फॉर्मूला इसमें देखा पहले कि हो क्या रहा है, तो इसमें मैंने देखा 20-20 का गैप है, कितने का है 20-20 का है, तो ये दो एंगल हैं, इन पे मैंने थोड़ा सा कंट्रोल किया और चीज़ों को देखा ऑब्जर्व किया, तो क्या 60 माइनस करेंगे तो ये चीज़ आएगी, 60 प्लस करेंगे तो ये चीज़ आएगी, तो हमने 20 करेंगे तो मैंने एक ही जगह 20 रखा, 20 रखते ये बन जाएगा तुम्हारा 40, ये बन जाएगा तुम्हारा 20 और ये बन जाएगा 80। अब देखो साइन 60 की वैल्यू तो अभी डायरेक्ट पता है, अगर हम इसके अलावा कुछ और करते तो नहीं होता, समझ रहे हो। ठीक है,
तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी साइन 60, कितनी आएगी साइन 60। तो साइन 60 की वैल्यू रखी। अब जो ये 4 था मैं इस साइड लिया, लेकिन हमें तो 4 की मल्टीप्लिकेशन चाहिए थी, हमारे पास आई इसकी, इसकी और इसकी। तो मैंने क्या किया, दोनों साइड साइन 60 से और साइन 60 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, उससे हमारा रिजल्ट आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। ये था हमारा 5th एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 6 की हम बात करेंगे। देखो हमें क्या दे रखा है कि cos 20, क्या दे रखा हमें, cos 6th एग्जाम्पल की हम बात करेंगे। यहाँ लिख लेते हैं 6th एग्जाम्पल में हमें दे रखा है cos 20, cos 40, फिर cos 60, और cos 80 डिग्री इज इक्वल टू दी 1/16। क्या है, इज इक्वल टू दी 1/16। तो सबसे पहले इसको तुम कंप्लीट को ना एक बार साइन में चेंज करो। देखो इसको साइन में चेंज करने के लिए इसको मैं क्या लिखूँगा, cos 90 और माइनस 20 लाना है तो कर दूंगा 70, 90 माइनस 70। ठीक है, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं कि cos 90 माइनस 50, क्या लिखूँगा 90 माइनस 50। इसको क्या लिखूँगा, cos 60 पढ़ा रहने दूंगा इसको, तुम्हें ये लिख देते, इसको क्या लिखूँगा साइन 90 और माइनस 30, और इसको क्या लिखूँगा मैं कि cos 90 माइनस 10। अब जो चीज़ आ रही है उसको लिख लो, क्या आएगा तुम्हारा। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा तुम्हारा साइन 10। दोबारा देखो कहीं गलत तो नहीं हो रहा है, ये तो बन गया तुम्हारा साइन 70, गलत लिख रखा पूरा का पूरा। ठीक है, क्यों थीटा आता है ना, ये बन जाएगा cos थीटा, सॉरी cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये था तुम्हारा cos, क्या था तुम्हारा ये cos। तो cos 90 माइनस थीटा वो भी थीटा, cos 90 माइनस थीटा वो भी थीटा। ठीक है, अब देखो 60 के गैप पे हमने चीज़ें बना लेनी है। कितने पे बना लेनी है, 60 के गैप पे। तो अगर मैं देखो क्या किया, जो a था इस रूल में अगर मैं a की जगह 10 रख दूँ, क्या रख दूँ 10, तो क्या आएगा कि 4 टाइम साइन 50, फिर आएगा 4 टाइम साइन, a की जगह कितना आएगा तुम्हारा 10, और क्या आ जाएगा तुम्हारा साइन 60 प्लस तो आ जाएगा 70, और यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा साइन 30 डिग्री, कितना आ जाएगा साइन 30 डिग्री। तो इसकी जो वैल्यू है किसकी, कि साइन 50 इंटू साइन 10 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री, कितना आ जाएगा तुम्हारा कि 1/4, और कितना साइन 30 की वैल्यू 1/2। लेकिन हमें किसकी चाहिए है कि साइन 70 ठीक है, साइन 10 ठीक है, साइन 50 ठीक है, लेकिन इनटू में चाहिए साइन 30 और, तो इसके में साइन 30 हमने और मल्टीप्लाई किया और साइन 30 इस साइड मल्टीप्लाई किया, तो क्या आ जाएगा तुम्हारी ये कि साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो 1/4 1/2 और 1/2 क्या आएगा 1/16। यही हमें काम करना था। दोबारा देखो भाई क्या किया है कि कोस में चीज़ें गिवन थी, कोस को पूरा हमने साइन में चेंज कर लिया। साइन में चेंज करने के बाद ये जो 20 था ये बन गया साइन 70, जो 40 था साइन 50, जो कोस 60 था वो साइन 30, और जो कोस 80 था वो बन गया साइन 10। अब क्या किया कि ये जो रिजल्ट हम पीछे करके आए 5th एग्जाम्पल में, इसमें क्या किया, ए की जगह हमने 10 पुट किया। ए की जगह 10 पुट करोगे तो क्या आएगा कि 4 टाइम साइन 50, साइन 10 और साइन 70, तो इतने की जो वैल्यू वो आ गई तुम्हारी साइन 30। तो मैं इस 4 को इस साइड लिया है और साइन 30 की वैल्यू रखी 1/2। लेकिन हमें क्या चाहिए था, कितनी 4 चीज़ चाहिए थी, हमें साइन 30 चाहिए था। मैंने क्या किया, दोनों साइड साइन 30 से मल्टीप्लाई बोथ साइड, और इससे हमारा रिजल्ट आ गया। ठीक है भाई, इसी तरीके से हमें करना है जो इसका सेकेंड पार्ट है, सेकेंड तो 6 का जो सेकेंड पार्ट है, सेम तरीके से हो जाना है भाई।